समझ सको, मुझसे जलने वालों। मैं तुम पे क्या ही ध्यान देती होंगी जो मैं अपने आसपास में ही ध्यान न देती। दिन की शुरुआत भी मेरे ब्लॉग से और दिन खत्म भी मेरे ब्लॉग को हुआ तुम्हारा। मेरे ब्लॉग वीडियो से नजर पूरी रहती है। सभी को वेलकम टू प्रीति तन्वर ब्लॉग है। सो आप सब आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मूनराम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है शाम के टाइम, और शाम का टाइम हो रहा 4:47 हो रहे हैं। मैंने मॉर्निंग में इसलिए व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि आज मैंने मॉर्निंग में शॉर्ट व्लॉग बनाया है, सॉरी मिनी व्लॉग बनाया है। शॉर्ट वीडियो से ध्यान रहा, मिनी व्लॉग बनाया, तो इसलिए मैं फुल व्लॉग नहीं बना पाई। लेकिन मैंने सोचा अब शाम को स्टार्ट कर लेती हूँ फुल व्लॉग, आप सबके साथ शेयर करूँगी। और काजू बहन की रिक्वेस्ट आ रही है, और जबकि मैंने ना दिखाया था अभी, शायद आपने ना व्लॉग को स्किप करके देखा होगा, बट कोई नहीं, मैं फिर से दिखा देती हूँ। और मैं आपको एक चीज़ पहले ही कंफर्म कर देती हूँ, सबकी स्किन में फ़र्क होता है, स्किन टोन सबकी अलग अलग होती है। तो देखो, आपने पूछा है इसलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। बाकी ये मुझे नहीं पता कि आपको शूट करेगा या नहीं करेगा, वो प्लीज़ आप अपनी उसके हिसाब से देख लेना, स्किन के हिसाब से। तो ये है ग्लैम गोट्स करके विटामिन C+ ये सिरम है, जिसे मैं यूज़ कर रही हूँ। फेस सिरम है ये, आप इसे अच्छे से देख सकते हो, ये है। और बहुत ज़रा सा ही लगाते हैं ना तो पूरे फेस पे बहुत अच्छे से लग जाता है, क्योंकि मेरा तो फेस भी बहुत छोटा सा ही है। ये हेयर सिरम है जिसे मैं यूज़ करती हूँ, स्ट्रिक्स का। और अभी फ़िलहाल मैं ये वाली सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ पपाया की, जो मैंने आपको बताई थी सनस्क्रीन। पहले सिरम फिर सनस्क्रीन। अभी मॉइस्चराइज़र में यूज़ नहीं कर रही हूँ। बाकी मैंने विंटर में तो मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन और फेस सिरम, उस टाइम मैं थोड़ा सनस्क्रीन को स्किप कर देती थी क्योंकि मॉइस्चराइज़र और सिरम परमानेंट यूज़ करती थी। और अब मैं सिरम और सनस्क्रीन दोनों परमानेंट यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो अब की सूरज की धूप है वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आपने देखा है मैं बच्चों को लेने जाती हूँ 1 बजे 2 बजे, मेरे 2 चक्कर लगते हैं बच्चों को लाने के लिए, तो उसके लिए मुझे अपने फेस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये एलोवेरा सनस्क्रीन जो पपाया में है, ये वाली मालियो की, ये भी अच्छी है। लेकिन इससे भी अच्छी मेरी एक और क्रीम है जो है 7 in 1 बेस्ट एंड बेस्ट क्रीम है। किसी फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहोगे तो वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। बाकी ये है मेरा जो मैं अपने फेस पे यूज़ करती हूँ। और बाकी जैसा कि आप सबको पता है गर्मी हो रही है, गर्मी में नींबू पानी पीते रहना चाहिए। और उस नींबू पानी को पीते पीते जो नींबू होता है उसे अपने फेस पे, अभी भी शायद मेरे पैरों पे तो लग ही रहा है, वैसे नहीं दिखेगा लेकिन वैसे मेरे पैरों में अभी लगा हुआ है मैंने, क्योंकि ये वॉश नहीं करे अभी मैंने अपने फेस पे भी लगाया था नींबू। और आपको सच बताऊं तो अभी मैंने साबुन को स्किप किया हुआ है, साबुन तो मैं लगा ही नहीं रही, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सबको दिखाया, हमने धुनी मंदिर नहाना स्टार्ट किया है। धुनी मंदिर नहाते हैं तो सुबह में मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठना होता है। जब उठते हैं ना, मौसम का ही समझ नहीं आ रहा, कभी गर्मी हो जाती है कभी सर्दी हो जाती है। सुबह उठते हैं तो कपकपी चढ़ जाती है। मैं तो सच बताऊँ जल्दी जल्दी में ऐसे ही नहा लेते हैं, मैं उनका साबुन यूज़ नहीं कर रहे। और फिर बिना साबुन के ये वाली हालत हो रही है फेस की। लेकिन हाँ ये है, मैं कुछ ना कुछ घर की होम रेमेडी अपने फेस पे यूज़ करती रहती हूँ। और शेक भी ज़्यादातर आप सब बना ही रहे होंगे, तो केले के छिलके को भी आप अपने फेस पे लगा सकते हो। सारी चीज़ें कुछ ना कुछ फ़ायदा ही करके जाएंगी, कोई नुकसान नहीं होगा इन सब चीज़ों से। तो इस तरीके से आप घर की इन सभी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। और टमाटर पे चीनी लेकर आप अपने फेस पे स्क्रब कर सकते हो। मुझे तो स्क्रब जो शूट करता है वो कॉफ़ी और शहद वाला ही करता है, जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। और बाकी टमाटर पे आप हल्दी डाल के भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा ग्लो लेके आता है। ऐसी ऐसी चीज़ों को यूज़ करते रहना चाहिए। बाकी
फेस सीरम और ये सनस्क्रीन वगैरह भी लेते रहना चाहिए, मेरा मानना है इन चीज़ों को तो। क्योंकि मैं सच बताऊँ, मैं अपने फेस पे अगर सीरम यूज़ कर लेती हूँ ना तो बहुत अच्छी शाइन आती है। चलो काजू बहन के लिए इतना करते हैं कि मैं थोड़ा सा फेस सीरम यूज़ करके बता देती हूँ। वैसे भी अभी मैंने वॉश किया था ना फेस को। देखो ये ड्रॉप दिख रही है आपको, बस इसको आपको इतना लगाना है। देखो दिख रहे हैं। और आपको पता ही है मैं नॉन फिल्टर व्लॉग बनाती हूँ, मेरे व्लॉग में कोई फिल्टर नहीं होता, कोई एडिटिंग भी नहीं होती मेरे व्लॉग में, बस मैं नॉर्मली कैमरे में व्लॉग बनाती हूँ। अब तो चलो आईफोन है, आईफोन भी नहीं था मैं तब भी नॉर्मली ही व्लॉग बनाती थी। कभी मैंने अपने व्लॉग को किसी भी फिल्टर में नहीं लगाया, कोई एडिटिंग कुछ नहीं है, जो भी होता है बिल्कुल नेचुरल होता है, कोई दिखावट नहीं खुद के अंदर और कोई फिल्टर नहीं व्लॉग के अंदर। और जो ये हमारा सीरम है ना, ये इतनी अच्छी शाइन करता है ना फेस पे। भाई देखो प्लीज़ ये ध्यान रखना कि आपकी स्किन टोन क्या है, आपकी स्किन कैसी है, इस सब का ध्यान तो आपको ही रखना होगा। मैं सिर्फ वो बता रही हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ, और लेकिन जो मैं यूज़ करती हूँ वो आपको शूट हो ना हो ये मुझे नहीं पता है, तो इस चीज़ का ध्यान प्लीज़ आप खुद रखें। क्योंकि मेरी तो कॉम्बिनेशन स्किन है। देखो बहुत अच्छा है ये, इस पे मैं सनस्क्रीन भी लगाती हूँ। और अभी लास्ट जो मेरा मोरना वाला मेकअप हुआ था, आप सबने उसको बहुत पसंद किया था, उस लुक को आप सबने बहुत बहुत ज़्यादा पसंद किया था, जो मैंने साड़ी वेयर की हुई थी ब्राउन कलर की। और देखो ये मैंने फेस सीरम लगाया, देख सकते हो आप, बहुत अच्छी एक अलग ही चमक सी आती है इस सीरम को लगाने के बाद में। तो काजू मैन ये था मेरा, मैं यहाँ पे चलो फ़ोटो भी शेयर कर दूँगी आपके साथ। और थैंक यू सो मच उस लुक को इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए। एक तो उसमें साड़ी थी, ऊपर से उसका जो कलर है ना, बहुत बहुत अच्छा कलर है, डार्क ब्राउन कलर था चॉकलेटी शेड में, जो सच में बहुत अच्छा था। और उसका मेकअप भी बहुत अच्छा था। जो मेरी मेकअप आर्टिस्ट है वो मनीषा भाभी है, जो हमारे फतेहपुर से ही है। मैंने आप सबको उनकी आईडी दिखा दी है इंस्टा पे, वहाँ पे जाके चेक करना, सच में बहुत बहुत अच्छा मेकअप है। और ये नहीं है कि मैंने इनसे कोई फर्स्ट मेकअप लिया है, मैं कई मेकअप इनसे ले चुकी हूँ, और सारे ही लुक हर बार एक नया ही वो लेके आते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा लुक है इनका, वो मुझे पर्सनली जो सबसे अच्छा लगा वो एक लुक है जो मैंने कराया था अभी फरवरी में लास्ट टाइम, बहुत बहुत अच्छा लुक है वो तो मैंने भाभी को स्पेशली बोल दिया है। और वो ड्रेस भी बहुत अच्छी है बिंदु की, मैंने भाभी को भी और बिंदु को भी बोल दिया कि ये ड्रेस और ये लुक तो मैं दोबारा क्रिएट करना चाहूँगी, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। और अभी इन्हीं बातों बातों में हो चुका है मेरा खाना बनाने का टाइम। तो जैसा कि मैंने टाइम तो आपको दिखा ही दिया था, 5 बज गए होंगे, 5 बजने में 4 मिनट बाकी है, 4:56 हो चुके हैं। अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। ये हमारा तैयार हो चुका है, और आज दलिया भी बनेगा, वो भिगो रखा है। जब भी मैं इस तरफ आऊँ मुझे सिर्फ दिन पे तो ये याद आ कैसा आई मैं नीचे। नमन भाई ने पूछा बहन आप सीढ़ियों से गिर गए थे, अब ठीक हो? हाँ भाई अब मैं ठीक हूँ, थैंक गॉड इतनी अच्छी ट्यूब मिल गई मुझे, जिससे मेरी जो कैचेस थी वो सारी ठीक हो गई। ओहो चूल्हा खाली चल रहा हमारा मेरी वेटिंग में।
तो अब हम बना लेते हैं खाना। देख लो 5 बजे हमारी रोटी बन रही है। 5 बजे जो बहुत बढ़िया मूड है रोटी लगाओ। मैंने 5 बजे हमारी रोटी बन रही है। मैं तो सोच मानो 10-10 11-11 बजे कैसे रोटी बनती है। पाक नहीं ये कौन आ गई? आज देखे मैंने तो आज ही देखी। बेटा मैं ध्यान नहीं देती ना लोगों पे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। 2025 के किराएदार है। हाँ? अब समझ सको मुझसे जलने वालों, मैं तुम पे क्या ही ध्यान देती होंगी जो मैं अपने आसपास में ही ध्यान न देती। और तुम तो मुझ पे इतना ध्यान दो कि तुम्हारे तो दिन की शुरुआत मेरी वीडियो से हो है, और दिन की शुरुआत भी मेरे ब्लॉग से और दिन खत्म भी मेरे ब्लॉग को हुआ है। तुम्हारा मेरे ब्लॉग वीडियो से ही नजर पूरी रहती है। अभी तो मैं कहूँ मेरे इतनी नजर ही लगे कैसे है। पार्थ बेटा क्यों कर रहे हो? जो 3 मिर्च दिया तेरे ऊपर कर मिर्च उतारो। तू कह रहा है मेरे सर में दर्द होगा, जना जरूर करो। 3 मिर्च और थोड़ा सा नमक। क्या? 3 लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक। आ जाओ भाई खा लो चूल्हे की रोटी, किसकी सब पसंद है। कैसे देख के चलिए कर बना रहा हूँ मैं। मेरी रोटी बन चुकी है, चूल्हा कर दिया मैंने। अब इस पे बन रहा है दलिया। रोटी सब्जी हो गई फाइनल, दूध भी हो गया और अब दलिया। सही क्या लाहेस है ना, सारा काम सा हो जाए इस पे। और काजू बहन मैं आपकी वजह से फेस सीरम लगा के बैठी, हालांकि अच्छी बात है कि मेरा भी फेस ठीक रहेगा। घनी क्लियरिटी सी दिखा देगा आईफोन का। चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। टाइम बताती हूँ अभी कितना टाइम होगा। 5:30 देख मिल रहा है तो मुझे, यानी कि मैं 5 बजे आई, आधे घंटे में। तो काम तो हो गया खैर फाइनल। मैं ये कहना चाहती हूँ कुछ बातें व्लॉग में ओपन नहीं कही जाती, इसलिए मैं उसे कैप्शन डाल देती हूँ। अब कुछ को शायद वो चीज़ रास नहीं आती या समझ नहीं आता, या फिर प्रॉपर जानना चाहते कि जो मैं बोलना चाहती हूँ वो बोलूँ, लेकिन जो कैप्शन होता है ना उसी से समझ जाया करो कि मैं वही बात बोलना चाहती हूँ, इसलिए वही मैं कैप्शन में लिख देती हूँ। तो चलो व्लॉग करती हूँ यहीं पे मैं खत्म। अब हम बस दलिया बना लेते हैं। दलिया हमारा रह गया है, दलिया बन जाए उसी की वेटिंग में मैं बैठी हुई हूँ। बाकी काम कंप्लीट है। आज का भी कुछ ऐसा ही कैप्शन होने वाला है इसको, जो सीधा आर पार करते हैं लोगों को। अब बोलूँ शायद समझ ज़्यादा समझ आ जाए या फिर तीर बिल्कुल निशाने पे लग जाए, इसलिए मैं कैप्शन में लिख देती हूँ, क्योंकि समझने वाला तो उसमें भी समझ ही जाता है। हमारा पार्थ कुछ बनाएगा। पार्थ क्या बना रहे हो आप? मैं बना रहा हूँ एक पेंसिल रखने।
अरे हाँ हाँ हाँ, बना लो बना लो। दे दिया मैंने। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है बना मैंने लो। पहले से ही सोच लिया था। देख मुंह पे हाथ लगा ले, खे खे मुंह पे ही कर रही है। पेंसिल लानी थी तुझे, पेंसिल पेंसिल से निशान लगता फिर इस पे। किस चीज को पेड़ ही बताना जरूर। अच्छा, आप ये वाला पैड यूज करते थे ना, इनकी वजह से आपको दिक्कत हुई। और कितनी उम्र थी जब आपकी रिमूव हुई? 34। देखो कितनी कम उम्र में ही आप कितनी बड़ी बीमारी का शिकार हो गए। तो मतलब ये अलग अलग फ्लेवर में? हाँ, सारी अलग अलग होती है। इसका एक चॉकलेट है, बिल्कुल सेंसेबल है। 30 आता है, 30 का एक पीस है, 1000 रुपए किलो। आजकल तो प्रोटीन का जमाना, इनमें ना प्रोटीन। तरीका ही बदल गए इनके तो। 20 में